बेटी। हाँ पिताजी। मैं जरा खेतों तक जा रहा हूँ, तुम जरा ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। भाभी, तूने खाना बना लिया? अभी तक तो नहीं बनाया। तो कब बनाओगी? बस झाड़ू लगा लूं फिर जा रही हूँ। भाभी, ये कैसी बात है तुम्हारी? तुम्हें पता है कि मुझे सुबह उठते ही ना खाना चाहिए, फिर भी तुम इतना लेट करती हो। अब सारी बात मुझे रोज रोज बतानी पड़ेंगी। दीदी, मैं बस झाड़ू लगा के जा ही रही थी खाना बनाने। जैसे तुम जा रही हो मुझे सब पता है, बिना कहे तुमने आज तक मुझे खाना नहीं दिया। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हें एक दिन में सुधार दूं, वो तो घर वालों की वजह से चुप हूं। दीदी, सूरज निकलने की देर है, लेकिन आपके झगड़े की देर नहीं है। हाँ, अब कौन सा झगड़ा कर दिया मैंने? तुझसे क्या, मैं तो पूरे मोहल्ले से लड़ती फिरूं। मुझे तो और कुछ काम ही ना, घर में आऊं बाहर जाऊं लड़ती फिरूं। अरे दीदी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं जा रही हूँ ना खाना बनाने, बस एक बार झाड़ू लगा लो फिर जा ही रही हूँ। ठीक है फिर जाओ ना, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? खाना बनाने जा रही हो, मुंह मत बनाओ। ठीक है दीदी, मैं मानती हूँ गलती हो गई। अब कल से कुछ काम हो या ना हो, मैं आपका खाना सबसे पहले बना दूंगी। ये हुई ना बात, अब जाओ। राजी में ना जाती तो गैराजी में चली जाती। मैंने तो अच्छे अच्छे सुधार दिए, और इस घर से तो मैं जब ही जाऊंगी जब तुझे सुधार दूंगी। अरे बेटा आर्यन। हाँ पिताजी। बेटा कुछ बात करनी थी मुझे तुझसे। हाँ हाँ बोलो। मैं सोच रहा हूँ एक जमीन मिल रही है, अगर तू कहे तो ले लूँ। पिताजी इतनी जमीन है तो हमारे पास, क्या करोगे और जमीन लेके? अरे बेटा वो जमीन हमारी जमीन के बिल्कुल साथ लगी हुई जमीन है और बड़ी मौके की है। पिताजी मौके की जमीन है तो क्या हुआ, बिना फालतू के पैसे मत खर्च करो। बड़े भैया बिजनेस करने की कह रहे हैं, उन्हें दे देते हम पैसे, वो अपना बिजनेस कर लेंगे। अरे बेटा फिलहाल तो उसे अपने बिजनेस के लिए कोई ढंग की जगह मिली नहीं है। अरे जब वो मिलेगी तो मैं वो भी ले लूंगा। फिलहाल तो तू मुझे ये बता जमीन लेनी है कि नहीं। पिताजी क्या बात हो रही है? कोई मुझे ही बताएगा, क्या लेने की बात कर रहे हो तुम? बस तू क्या करेगी जान के? मैं क्या करूंगी जान के? मैं तेरी बहन हूँ और पापा जी की बेटी हूँ। मैं ना पूछ सकती? क्या मैं इस घर की मेंबर ना हूँ? बताओ इसे बताओ पिताजी। अरे बेटा तू पूछ तो सकती है, इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बताओ फिर क्या लेने की बात कर रहे हो? अरे पिताजी जमीन लेने की कह रहे हैं, और मैं नू कह रहा हूँ कि भैया के बिजनेस में पैसे चाहिए वहाँ लगा दियो। लेकिन ये कह रहे हैं उसे भी मौके की अभी जमीन ना मिली जहाँ वो बिजनेस करेगा, उसे बाद में ले लेंगे। अरे हम पे इतनी जमीन है तो सही, और लेके क्या करेंगे? पिताजी तुम्हें जमीन लेनी हो या ना लेनी हो वो तुम्हारी मर्जी है। मुझे ना एक सोने का हार चाहिए, पहले वो बनवा दो तुम। अरे ऐसा कोई साल जावे जिस साल तेरी कोई चीज ना बनती हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी छोटी बहन है और बहन बेटियों को तो वैसे भी देती ही हैं। हाँ पिताजी पता देख रहे हैं, लेकिन ये फिजूल खर्चे हैं। अरे तू चुप रह, तू चिंता मत कर बेटी, हार भी बन जाएगा। ठीक? हाँ हाँ करो इसकी जिद पूरी। पापा जी यो हुई ना बात। पिताजी मैं तुम्हें कुछ कह दूंगा, तुम्हें तो लग जाएगी 1 मिनट में बुरी। अरे तू भी कह दे बेटा, तू भी कह दे। ना ना बस पिताजी, मैं तो कुछ कहता ही ना हूँ, मेरी ना सुनता तुम में से कोई भी। पिताजी तुम देख रहे हो इसे, दिन पे दिन बदलता जा रहा है यूं। अरे तू चुप रह, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा बस। दीदी, जरा ये तसला उठवा दो। क्यों, तेरे हाथ टूट रहे हैं कि तुझसे अकेली पे ये गोबर ना उठ रहा? दीदी, मैं अकेली नहीं उठा पाऊंगी, ये बहुत भारी है। मैं तेरी नौकर ना लग रही हूँ, बल्कि तू हमारे इस घर की नौकर है। ठीक है, चुपचाप काम कर ले। अरे बेटी पूजा। हाँ पिताजी बोलो। बेटे दामाद जी का फोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। ठीक है? लेने आ रहे हैं मतलब? हाँ बेटे वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। पिताजी मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली।
बोल दियो उससे और उसे मना ही कर दो कि वो यहाँ पर ना आवे। और तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? वहाँ पे मत सुन, यहीं आके सुन ले। सबको अपनी लगी रहेगा पूरे घर में। पिताजी सुबेरे सुबेरे क्या बखेड़ा कर रखा है? अरे बेटा, इनकी तो रोज रोज की कहानी है, मैं तो तंग आ चुका हूँ इनसे। पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं बेटे, मेहमान का फोन आया था, वो इसे लेने आ रहा है, मैंने बस इतना ही कहा है। पिताजी मैंने कह दी कि मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे जब वे आ रहे हैं लेने तो क्यों ना जा रही तू? क्या दिक्कत है तुझे जाने में? मैं तो ना जा रही, और मैं क्यों बताऊं तुझे क्यों मैं क्यों ना जा रही? पिता ने कभी सवाल किया मुझसे या बड़े भैया ने कभी सवाल किया? तो तू कैसे सवाल कर रहा मुझसे? बस बस, ये तो करते ना तेरे से सवाल, मैं करूं? मुझे ही मना कर, ठीक है? ना कहने को तेरे से आज के बाद भी कुछ। मत कहियो। राम राम जी। राम चल बस चल, तावड़ी चल घर को। हाँ कहाँ चलूं? घर को चल, कहाँ चलूं? आया बड़ा जूतरे से खोल के, जितना तूने अपने बालों पे ध्यान दिया ना, इतना मुझ पे दे लेता तो मैं इस घर में ना आती। अरे पिताजी को देख, पिताजी मुझसे नू कह रहे कि मेहमान आ रहा, मेहमान के साथ चली जाइयो। अरे बेटा, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, अगला लेने आया है, नहीं है उसके पास टाइम, तू जा। पिताजी सही कह रहे हैं, जा चली जा इनके साथ। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? देख रहे हो पिताजी, आया है, इसके पास टाइम नहीं है, ना चाय पानी को पूछी, ना तुमसे ठीक ठाक पूछी, और राम राम भी देखो कैसे कर रहा, मुंह भी ना पैर छू ले हुए। मैं यहाँ चाय पानी पीने ना आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। और भी काम बतेरे हैं मेरे, एक ही काम ना है कि तुझे रोज रोज मैं यहाँ लेना हूँ। हाँ तो चला जाना फिर, रोक किसने रखा है तुझे? पिताजी अब आप तुम देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो? तुम्हारे सामने इतनी ऊंची आवाज से बात कराई हो मुझसे, तो ससुराल में क्या करता होगा मेरे साथ? पर तुम तो कभी समझो ही ना। जय राम राम। राम राम जी। और कब आए हो? बस अभी थोड़ी देर पहले आया, से लेने आया था। अरे जीजा जी, तुमने भली चिंता करी, तुम एक बार मुझे फोन कर देते, मैं ही सिर छोड़ दिया था। चल भाई, यूं भी मारते गलती होगी कि हमने तुम्हें फोन ना करा। अब तो मैं आ गया, अब तो भेज तो आए। पिताजी जब ये लेने आए हैं तो भेज क्यों ना रहे तुम? अरे पिताजी मना ना कर रहे जाने को, मुझे ही नहीं जाना। तुझे क्यों नहीं जाना? मेरी मर्जी भैया। देख रहे हो, अब इसकी मर्जी चल रही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। अब ये इससे बूझ लो, इसे जाना है या ना जाना है। जावेगी? ऐसा कैसे ना जावे? अरे बेटा, मैं तो खुद इसे यही समझा रहा हूँ। अरे बेटा देख, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, मैंने अच्छे अच्छे घर बिगड़ते हुए देखे, तू जा। पिताजी अगर मुझे जाना होगा ना तो मैं अपनी मर्जी से चली जाऊंगी। अगर आपको मुझे यहाँ नहीं रहने देना तो साफ साफ बता दो, मैं कहीं और जाके रह लूंगी, पर इसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। देख लिया जी, अब तो कोई कसर न रही। और अब मैं जा रहा हूँ, इसे कतई लेने नहीं आऊँ। अरे जीजा जी रुको। देखा बेटी, तेरी वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। पिताजी अब बताओ, गए जीजा जी भी? इसे बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है। अब चढ़ाओ और सर पे इसे, मैं तो मना ही करूं। मुझे पता सबको मैं बुरी लग रही हूँ घर में, ये बोलो ना कि यहाँ रखनी नहीं है। अरे जीजा जी रुको तो, मैं उसे समझा दूंगा, आप सुनो। अरे इन सब की तो सुन ली, तू भी सुना अपनी। अरे जीजा जी तुम ऐसे नाराज होकर मत जाओ, मैं बात कर तो रहा हूँ, मैं भेजूंगा उसे। चल भाई, मैं ही खड़ा हूँ, तू भिजवा उसे। ठीक है जीजा जी। अरे पूजा चली जा, तो क्यों जिद कर रही है? देखो भैया, तुम मुझसे बड़े हो इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ, मैं तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहती। देख बहन, तू क्यों जिद कर रही है? तेरी जिंदगी यहाँ से नहीं है, वहाँ से है, तू इनके साथ चली जा। देखो भाई, मैं थारी है महाभारत में सुनना आया हूँ, जैसे भी करना जल्दी करो, मुझे और भी काम बते रहे, मुझे जाना फिर। देख बहन, अगर तू मुझे कुछ मानती है ना तो चली जा इनके साथ। भैया मैं 100 लाख तक नहीं जाने वाली, बोल दो इसको। हाँ भाई, होगी तेरे भी मन की पूरी? अगर तेरे मन की पूरी होगी हो तो मैं जाऊं। हितांशी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना करा है ना कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना। तुम्हें पता है तुम्हारे पेट में बच्चा है और फिर भी तुम काम कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं नौकर लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए नौकर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और वैसे ना मैं शहर जा रहा हूँ,
तुझे कुछ मंगवाना हो तो बता, मैं ले आऊंगा वहां से। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। अच्छा तो ठीक है, अपना ख्याल रखियो। ठीक है। अरे भाभी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। वो दीदी, सुबह सुबह आपको खाना चाहिए होता है ना, तो बस खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा सुनो भाभी, आज के बाद ना तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए खुद बना लूंगी। और मैं अपने लिए क्या, मैं सभी के लिए बना दूंगी। तुम जाके आराम कर लो। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आप क्यों बनाओगी? मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। भाई साहब राम बस बढ़िया, क्या बढ़िया, बस चल ही रही है गाड़ी कैसे चल। क्या बताएं, वही घर परिवार की बातें, वो क्या बात। अच्छा भैया, मैंने एक बात सुनी, यदि तू रब बुरा ना माने तो बताऊं? यार तेरी बात का मैं बुरा क्यों मानूं? तू तो मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है, बता। मैंने तुम्हारी लड़की के बारे में कुछ सुना है। अरे यार, ये तुझे ही नहीं पूरे गांव को पता है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। और कोई बात हो तो राम राम जी। राम राम बेटा, राम राम। रामान जी, आप कैसे? बस जी। और सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक? जी बढ़िया। आर्यन, तेरा बहू से बोल के इनका नाश्ता पानी करवा दूंगा। हाँ मैं बोलता हूँ अभी। नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा आर्यन, राज भैया ने कुछ कहा तुम्हें? जाओ बेटे। तो हितान से नाश्ता ले आना। अरे अभी कहाँ चलूं? चाय पानी आ रही है, नाश्ता वास्ता करके चले जाना, घर ही तो जाना है। अच्छा चलो, कोई बात। ओके, राम राम। और बेटा, घर में सब ठीक ठाक? बस पापा जी, आशीर्वाद आपका। आर्यन, अरे देखे चाय ना आई अभी। डांसी, डांसी। चाय लो। लो जी, आप भी लो। चले? चलोगे भी? अरे भगवान, या चाय तो पी लें दे। तुम घर चलो, मैं तुम्हारी जाती चाय बना दूंगी। चल तो चल फिर। अरे ये अचानक से तुम्हारा कब समझौता हुआ भाई? ये काया पलट कैसे हो गई? पापा जी, यो तो तुम्हें यूं ही बताओगी बस। बेटी पूजा, पिताजी, मैंने भाभी के साथ ना बहुत गलत किया है। और भाभी के साथ क्या, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया है।
मुझे माफ कर दो पिताजी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं भी खुशी खुशी रहूंगी। तूने आज ये बात कह के अपने बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया बेटे। और इन दोनों की नाक में भी दम करती थी ना मैं। जा रही हूँ, अब बुला लियो तुम मुझे। चलो जी। चलो जी। सुधरेगी नहीं पिताजी अब भी। कोई बात हाँ भाई आर्यन, ये आ गई तेरी गाड़ी। मैं तो पढ़ लूंगा, इसे दोबारा दे के आओ। ओ थारा भला हो जा। कौन सा लाए तुम? ये तो पुरानी साइकिल है। अरे वो रामलाल नु कह लगे मेरे वाले तो यार छुट्टी होगी नु तू ले जा। मैं कहूँ तो मैं बस साइकिल जाऊँ उसकी। वो कह लगा मेरे वाले की ले जा बेकार पीटी। मेरा बेटा किसी की उतरी हुई साइकिल चलाओगा ना? मेरे बेटे को तुम नई साइकिल ला के दो और थोड़ी सी बड़ी लाइयो इससे। बस तड़के ला दूंगा। तड़का नहीं, ये भी आवेगी। ये भी हाँ है भाई, लेकर आओ जल्दी। ये भी लाऊं? बड़ा दीदी चल ये भी ले रहे हम। उसके घर ही दे दिया साइकिल को। ठीक है। चलागा मेरा छोरा टूटी फूटी। खा ले बेटा चॉकलेट। देख तेरे पिताजी से कह दिया मैंने, बड़ी साइकिल लाऊंगे नहीं लाऊंगे और तू यहीं चला करिए, रोड पे लेकर मत जाइए, है ना? आर्यन बेटा जी लग रहा है ना तेरा? हाँ मेरा बहुत जी लग रहा है। खा ले चॉकलेट। देख वे लिया है तेरे पिताजी। उषा मैडम नु बता दे ठीक है। आर्यन बेटा बताएगा मेरी पसंद है साइकिल। हाँ चल तो तू अब चला के दिखा दे मुझे। आजा चल बैठ। आजा तू भी आजा कंडक्टरी में। अरे सिखा दो तुम ही चलानी जाओ। अरे मैं तो सिखाई दी मगर कंडक्टरी हम तो जरूर सिखा देते। ए बेटा तुम कर ले। अरे ये पकड़ यंता ब्रेक, ये यंता पकड़, ठीक है ना? सिखाओ चलानी। सामी देख सामी। आर्यन बेटा अपने बाप को भी चलानी सिखा दिए, इसमें भी नाती दिखा चलानी। आजा उठ के चलिए तावड़ी। तुम चलाओ ना। चलान तो लग रहा। एक आधा गुरु तू सिखा दिए है भाई। एक पकड़, चल बेटा आराम तय। मोड़ 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 मोड़। आगे देख सामी देख। ये देख नहीं कर अपनी मम्मी की डबू कर। बता दिए कोई रूल रेगुलेशन रह क्या हो? आर्यन बेटा अपने बाप को भी चलानी सिखा दिए साइकिल। चला भाई। ए निंगे मोड़ लिया अपनी मम्मी की डबू। मोड़ 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 मोड़। शाबाश। ए ले भैया आगे चलानी। चल भाई। ए बैक कर, बैक बैक बैक, बैक। ए सीधा 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 चल। ए अरे चोट ना मार दियो तुम छोरे का। ले तू चलवा ले। है भाई। अब तो आगे आर्यन चलानी है। होगी ना? सीख गया चलानी, अब अपना आप चला लिया करेगा। चल बैक कर, बैक। अपनी मम्मी के पैर में मार। हाँ मेरे पैर में लगवा दो। तोड़वाओ जरूर मेरे पैर। देख 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 बैक बैक। चल बेटा। ए उषा के बात कर सारा खत्म चल कैसे? चल खाट पे बेटा। बेटा से बंद कर दे। चक्कर सही भी है। हाँ चलती हो बैठे। चल आराम से बैठ। मम्मी जाऊं? की बात हुई? ओए, मम्मी की बात हुई? बात कुछ नहीं हुई। तेरा दूसरा भाई आने वाला। अच्छा बता नहीं ढंग में इस बात को। तू कहता था ना माँ मुझे कोई खेलन न देता अपनी गैल। अब तो खूब खेल लग रही है। अब तुम 2 भाई हो जाओगे। जा बेटा तू मुझे एक गिलास पानी लिया। ये तो खुश है तू। मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा भगवान ने मेरी सुन ली, बस मेरी कोख खुल जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ। हम तेरे तो ज्यादा खुश।
पर तू भी एक बात बता, हम्म। पर पहले कहना भी गलत है। जो मान लिया लड़का हो ही गया, फिर शादी का क्या होगा? आर्यन भी यही रहा होगा मेरे दोहराई। देख लिए मगर तुम सोच रहे होंगे कि अनाथ आश्रम भेजिए। अरे आर्यन तो मेरे लिए दिल का टुकड़ा है। इसके कदम घर में पड़े तभी मैं माँ बनी हूँ, उससे पहले तो माँ ना बनी। देख लिए इस बात को, कदर तड़के तेरा लाड जाग जा। ऐसा कुछ ना, आर्यन के लिए मेरे दिल में हमेशा प्यार रहेगा। अरे मेरा बच्चा पानी खाया तुम्हें। चल पी ले। हेलो। अरे भाई मैंने तुझे 20,000 ईंट का ऑर्डर दिया था, तेने 18,000 ईंट भिजवाई है। और बिल की में तेने 20,000 का बिल बनाया। 1,000 ईंट तेने 8,000 रुपए की बताई है। पूरा 16,000 रुपए का चूना लगा रहा। अरे ऐसा कैसे कम ना है? अपनी लेबर तो पूछ ले, मैंने एक ईंट अपने सामने उतरवाई है। पूरी 2,000 ईंट कम है। चुपचाप 2,000 ईंट भिजवा दे, ना तो फिर तू जानी है। क्या बात हो रही, क्यों गरम हो रहा? अरे चौधरी यार, ये 20,000 ईंट मंगाई थी, साढ़े ने 18,000 ईंट भेज दी। 2,000 का सुद्धा सुद्धा चूना लगा रहा और 20,000 का बिल बना के भेजा। ये भी है जो फिल्म के टिकट धरे जेब में, पहले फिल्म देखने चलेगा, पहले भट्टे वाले का हिसाब करेगा। अरे फिल्म भी देख लेंगे, पहले भट्टे वाले को देख लो। चल ठोक क्या चल गए? ना ना ठोकने की बात ना, बैठ के बात करेंगे। एक तो नू बताओ उस भट्टे वाले को ठीक करना कि नहीं करना। हमारा हाथ पाँव चल गए ना, फिर ठीक नहीं होने का बता रहा मैं देर तक। तुझे तो फिर अच्छा खासा पता है, जब हमारे हाथ पांव चलते हैं ना तो फिर सामने वाले का कुछ नहीं चलता। बस बता। अरे यार तुम गर्म मत ना हो, तू कह रहा है मैं 2,000 ईंट भिजवा रहा हूँ। आओ बैठ के बात करेंगे यार। बैठो बैठ बैठ ले बात। 4 से 40 रुपए के है 3 टिकट। अगर फिल्म देखने न गया तो इनका दंड तू देगा। अरे यार तू टेंशन मत ले, दंड भी झेल लूंगा मैं। अरे मूवी की टिकट को छोड़, सांझ को क्लब में चलेंगे, वहीं मौज मस्ती करेंगे आराम से। और जो पिक्चर के टिकट ले रखे इसका दंड कौन भरेगा? चल इनका दंड तो तू भर देगा। और क्लब में भी जाओगे, वहाँ लोंडिया वोंडिया का जुगाड़ होगा नहीं। अरे 16,000 रुपए निकल रहे भट्टे वाले पे, साढ़े तो उस लेके क्लब में उड़ा देंगे। 1-2,000 की जरूरत पड़ेगी, माँ पिताजी तो ले लूंगा। बम हाइड हफ्ते किसी ते लिए तू, अगर तेरी गैल जाएगा तो पूरा ठट्टा करेगा। क्यों भाई? चलो भाई तुम टेंशन मत ना लो, मेरी गाड़ी चलियो लो। माँ पिताजी कहाँ था? अरे फिर पिताजी आके तो हम क्या करें? नू बता सांझ को 4 बजे चलेगा कि नहीं? अरे भाई मैं 4 बजे अपने आप आ जाऊंगा, तुम फिलहाल अभी जाओ यार, पिताजी यार लग रहे हैं भाई। अरे वो कह तो रहा है यार, तू चल। राम राम। पिताजी राम राम। राम राम बता रहा निकल दिए। अकल का बीज नहीं, सिनाने की डब को सर करने लग रहा। के लेना आते हैं? मैंने ना बुलाया पिताजी, अपने आप ही आए थे। तो हाँ तन्ने ना बुलाए, हर बेरे अपने आप ही आ जाए। कौन बुला कर रहे? मैंने ना बुलाया, सच में अपने आप ही आए। बोले चप्पल है मेरे पास में। इस नालायक में कितनी चप्पल बजा लियो तुम, यूं ना सुधरा। सुधर जा, जीव ना सुधरे बिल्कुल भी। तेरे तभी बड़े बड़े बाल दे रहे, एक खाट के बाण बन जाए मत। ये लटूर कटवा दे तो जब बात बता रहा ब्याह हो रहा। अब जो तेरा बाल कटवा रहा आयु, जोन से कटवाने चाहिए उन्हें तो कटवाता नहीं। देख लो बहु के बाल कटवा रखे हैं इसका में लगवा रखे हैं कट। और काम की कह दो ऐसे नालायक को, काम की पता है कुछ भी, बस बाल बढ़ाने की पता है। काम की छूतरे बढ़ा रखे हैं। काम की बताऊं? कुत्ते की पूंछ है तू नहीं रोड। ये ईंट की नहीं कितनी गिनी पिताजी, पूरी 20,000 है। 20,000 है। हाँ 20,000 क्या की तरवा रखी के तई है? मैंने खुद गिनवाई जब लेबर आई थी। अरे इतने मारू रैपटे खींच के 28,000 ईंट है ये। उनने बिल पिताजी 20,000 का भेजा। 20,000 का भेजा, वो 8,000 को मार रहा है इसमें। 28,000 के पैसे दिया है भट्टे पे। 28,000 के पीछे जा रहे हैं वहां से। तो पिताजी तुमने मुझे बताई ये, उनने 20,000 का बिल दिया और 20,000 ईंट लगी है। तब मुझे बताते तो सही कि मैं 28,000 के पैसे देगा मैं। अच्छा नोटिस भिजवाऊं तेरे पे बताने खातर? तू पूछ नहीं सकता, इतना बड़ा खग्गड़ हो रहा तू। और एक बात बता रहा,
ये तो मैं रहना ही नहीं इकट्ठा, एक घरू रह लो एक घेर में रह लो। पिताजी क्या कह रहे हैं तुम यू? ठीक कह रहे हैं ये। तू तो चाही नूरा अखनियारा कर दे मुझे, अपने तन्ने कमाया तो है नहीं। अरे उस आर्यन को देख ले, वो बेचारा कद से लग रहा है कमाने की नहीं हो, उसी की कमाई है जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तुझे तो न्यारा कर दो, बेच बाच के सब अपने यार दोस्ती में सब उड़ा जाइए जायदाद को। ठीक है तो कर दो न्यारा। देख लो तुम क्या कह रहा है, कर दो न्यारा, न्यारे की आग लग रही है इसके। चल ठीक है, तू अपनी तसल्ली कर ले, तब तक कर देंगे नारा। बता घरू रहेगा घेर में? मैं तो जी कर रहा हूँ। अरे तू एक काम कर भैया, अपनी बहू को भी बुला ले। कल को तेरी बहू कह लगा मुझे तो घर दे दिया घेर ना दिया। भैया घर है जगह थोड़ी, घेर में है जगह ज्यादा, फिर थारे में जूता बात जगह। एकदम बात क्लियर कर लो, जा बुला के लेकर आओ, सर बुला ले अपनी बहू को। ठीक है। दिव्या, ओ दिव्या। आई। दीदी आप कहाँ जा रही हो? अरे वो बुला रहे हैं, उनकी सुन के आ रही हूँ। चलो मैं भी चल। हाँ जी। माँ आगे कर ले, आपस में दोनों बात जैसा करते हो। अरे मैं की बात कर लूं, देख ले बूझ ले, तुझे घर लेना या घेर लेना, क्या लेना? दिव्या नैना बताओ तुम्हें कौन सी को घर रहना है, कौन सी को घेर में रहना? माँ जी ये क्या कह रही हो, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थारी समझ में ना आ रही ना, मैं समझाऊंगी। हम कर रहे तुम्हें नहीं आ रहा, और जल्दी बताओ कौन सी घर रहोगी, कौन सी घेर में रहोगी? देख क्या रही है, मैंने तो घर मांग लिया। ठीक करा जी तुमने। अब तो होगी तेरी तसल्ली। हाँ जी होगी तसल्ली। हाँ तो बस जा। चले चल घर को चल ले, अब यहाँ घेर में आना ही नहीं, ना भटकना है यहाँ से, ना कुछ करना। इसे बता दे। ठीक है बेटी, तुम अपना घेर में बना लो, यहाँ रह लियो और के। ठीक है माँ जी। और तू चिंता मत मानिए, तेरा पिताजी और मैं हरी गैल है, हम बनवाओगे थारा मकान या घेर में। ठीक है माँ जी, जैसा आप लोग करो। बिल्कुल घाटे में नहीं छोड़ना था मैं। हाँ और एक काम और करना, आपस में लड़ियो ना। ठीक है पिताजी। हाँ देख लो निभालोगे। आर्यन। हाँ पिताजी। क्या कर रहा? पिताजी ईंट तो आई गई, हाँ। घर भी बनाना ही है। हाँ। मैं क्या सोच रहा था कि बुनियाद सी खींच दूं। बुनियाद तो खींच लिए, किसी मेहनती मजदूर को लिया था, धूप में मंड रहा तो। अरे पिताजी तुम्हें पता तो है, हाँ। कोई भी मजदूर आजकल 600-700 रुपए से नीचे ना आता। ये बात होगी, फिर 600-700 भी दिए जाते, किले अपना खुद है, बस है धूप पूरी छाव में बैठ। अरे पिताजी मैं कर लूँ आराम से, तुम टेंशन ना लो। अब तो खेत का भी इतना काम ना है, अरे इतनी गर्मी ना हो रही अभी, टेंशन ना लो, मैं खोद दूंगा। क्या कह रहे तू, गर्मी ना हो रही? इस जवानी में गर्मी सर्दी का पता ना चलता। मैं जो करके रहा बात सुन ले, घना जोड़ा ना बने, चल खड़ा ठाप चल। अरे पिताजी मैं कर लेता। मैं जो करके रहा सुन ले, 6 मजदूरों को कह दी मैं, 6 के 6 आ जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, चल। अरे पिताजी अब आज तो कर लेने देते, कुछ काम तो नहीं मटता। कुछ काम नहीं निमटना, धूप देख सिर पे सूरज आ रहा, चल हो जाएगा। जी तुम भी एक बढ़ के में ही करेगा सारा काम, बावड़ा करेगा। हेलो। हेलो क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई, तू बता। मैं क्या बताऊं, याद है तुझे? कुछ भूल गया? अरे नहीं मुझे याद है बिल्कुल यार, मैं सही टाइम पे आ लूंगा। मुझे तो लग रहा तू नहीं आया करता। अरे नहीं यार, तुझे पता अब क्लब विलब में जाऊंगे तो रुपये दिल्ली भी छा, अब मेरे पे 2-4 हजार रुपये कम है, इसलिए मैं उसे उनका जुगाड़ करके हाल लग रहा हूँ तेरे दौरे को। ना ना ना, अगर 2-4 हजार रुपए तो घर रही है अपना, फिर ना ही है। अरे मेरे पास रुपये तो 15-20 हजार है, पर 2-4 हजार कम पड़ रहे, वहाँ जाए पीछे क्या पता कितना रुपये बचा। हाँ सुन, हाँ नु बता कुछ और भी जुगाड़ हो जाएगा नहीं? अरे तुम सारे जुगाड़ कर लो जितने थार पे होते हो। किस टाइम लगा रहा तो बता। बस ये आध पौन घंटे मार लग रहा हूँ मैं पैसों को जुगाड़ करके। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, हाँ। अगर आवे तो ठीक, ना आवे तो साफ मना कर दिए। अरे यार मेरे यार, तू कैसी बात कर रहा? मैं वहाँ बात- जुबान है। जुबान हाँ। देख लेंगे, तेरी जुबान कैसी जुबान है, तेरी आओगे तुम्हारा यार है, अन्य बेकार है ठीक है यारों का यार। हाँ बिल्कुल आऊंगा, घबरावे ना। पक्का? पक्का। माँ कसम। अरे तेरी कसम। मैं मेरी कसम ना कह रहा, माँ कसम कहा। अरे जब मैंने कह दी कसम की क्या जरूरत है इसमें? तो तू कसम कसम क्यों नहीं खा रहा तू? चल ठीक है, माँ कसम आ जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। अरे सुन, हाँ आइए बाबू टेम दई,
ठीक है, बाय। अरे यार इन्होंने बढ़िया ऐसी मार रखी। अब 4-5 हजार रुपये का जुगाड़ कहाँ तक करूँ? माँ पिताजी देवे नहीं, क्योंकि उन्होंने तड़की दोस्तों के हल्दे के लिए डांट लगाई कैडी करके। चल एक काम करूँ, अपनी बहू ते ले लूँ। पर यार अपनी बहू तो भी कहाँ ते लूँ जब मैं उसे देता ही नहीं। एक काम करूँ, आर्यन तो ही देखूँ, मांग के वही दे देगा पैसे तो यार। अरे वैसे भी तो शुद्ध सही है, वैसे भी पूरे दिन खेतों में काम करता रहे, उस पर तो पैसे जरूर ही होंगे। और वैसे भी पिताजी उसे तो पैसे देते ही रहे। हाँ यार चलूँ, उसे खेत में ही पकड़ लूँ, कभी वो घर निकल जा। और घर निकलने के बाद तो पिताजी पैसे ले नहीं देने के। चलो यार। अरे क्या कर रहा भाई यहाँ? अरे यार खेत में खाद गेर रहा था, फिर पानी गेर दूंगा मगर खुल जागी। अरे मैंने कह रहा था 4-5 हजार रुपए दे दे। 5,000 रुपए? हाँ। अरे तू क्या करेगा 4-5 हजार रुपए का? अरे मुझे जरूरत है, दे दे। भाई मेरे पे ना देख, तुझे पता ही है मैं सारे पैसे काम धंधा करके पिताजी को दे दूं, उन्हें पता ले लिए जा। तुझे पता आ गया वो मुझे देवे पैसे? तो भाई मैं बता कहाँ से दे दूं? मेरे पे 5,000 रुपए थे और 5,000 रुपए की मैं खाद ले आया। अरे कुछ पैसे तो मेरे पड़े, तू मुझे 4-5 हजार रुपए दे दे, मुझे जरूरत है। और मुझे आज जरूरत है तो लेके जाऊंगा मैं। अरे यार माँ पिताजी पहले तुझे मना कर रख रहे थे कि पैसे देने को, पहले ना देख रहे थे कि जब तू कुछ काम हिल्ला ही ना करता, ना खेत को देखता ना घर का देखता, और उन हमारे दोस्तों के और घूम में। अरे तू उनका साथ छोड़ दे, माँ पिताजी का मैं भी दे करूंगा तुझे पैसे। मेरी सुन बात, तू मुझे कुछ भी कह ले, मेरे दोस्तों को कुछ कहने की जरूरत ना है, ना तो बात जो है ना बहुत आगे लोग बिगड़ जाओगी। ले भाई बात आगे बिगड़ जाएगी, ते समझाने की क्या है तो तू कहता है कि बात आगे बढ़ जाएगी, नो हो जाएगा नो हो जाएगा। अरे वे ठीक ना है मेरे भाई। अरे तो तू मुझे समझाना, मेरे दोस्तों को काहे को लग रहा है? तो भाई देख ले, मेरे दौरे तो है ना पैसे, माँ पिताजी से ले लिए। तू दे रहा ना दे रहा नू बता दे बस। जी मेरे पे है ही नहीं भाई, मैं कहाँ से दूं तुझे पैसे? मैं बता तो रहा, मैं खाद लिया या। अरे तुम्हारे तो हमेशा के यही रोने, कभी तुम तो 4 रुपए के मांग लो, तुम तो गैली मेरे दोस्तों के बीच में घसेक दो। यार भाई अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू समझता क्यों ना है यार? कई बार तो वे जेल में जा लिए, हर जो चौथे दिनों की जमानत होती फिर है। अरे भाई वे तो पैसे वाले हैं, हमारे दौरे ना इतने पैसे, हम तो खा कमा रहे। तू समझ जाकर अपने घर को देख के चल ले। अन्नी खेती में मेरा हाथ बंटवा दे, अन्नी घर का कुछ कर ले कर। अरे तू कुछ भी ना करे, तू बस उनकी गैली ना रह करे। भाई मेरी सुन बात, मैं उनका साथ कतई नहीं छोड़ दूं। तू नू बता पैसे देवे या ना देता? भाई मेरे दौरे ना फिर पैसे पूछे। ना देता तो कोई बात ना, कल लागू मैं चोरी चकत्ती करूँ ना, फिर न कहियो मुझे, फिर मेरी भी जमानत कराते फिर जब तो भरोगे वहां रुपए। अरे सुन तो सही एक बार। मैं ना सुनता। ले भाई इसकी न्यारी है। ना मैं सपना हूँ ना कोई राग हूँ, एक दर्द भरी आवाज हूँ। जरा देख क्या हाल है बिरमा? अरे ठीक हूँ, रोटी खा ली? खा ली। दवाई ले ली? ले ली। तू क्यों हांडता फिर रहा? अरे हांडता क्या फिर रहा है? लेकर बतेरा काम है, और काम को कौन सा मेरे पे तो पहाड़ तो डुबावे है। अरे अरे उसे देख भैया आर्यन को, वो कितना हिल्ला करे है, उसका साथ छोड़ दे। किसका? आर्यन के भाई का। आर्यन के जैसा बना दोस्त, अनाथ होके भी सारा घर संभाल रखा। अनाथ हो गया भी? हाँ। आयरन अनाथ है? और अरे उसका तो माँ बाप है वे। अरे बात उधर चले आए अनाथ आश्रम थे? तो इसका मतलब वे उसके माँ बाप नहीं है ना? असली माँ बाप नहीं वे ना। और जो मेरा दोस्त है उसके तो असली माँ बाप है वे। इसका मतलब अब और भी मजा होगा खेल में, जब हमारे यार को पता चलेगा कि उसका जो भाई है अनाथ है।
क्या सोचने लगा? कुछ नहीं सोच रहा मैं, तुम्हें 2 रोटी ला दे फिर जाए बस। हाँ अब तो और भी मजा आएगा रे बाबा, अब तो और भी मजा आएगा। हाँ भाई, सारा सामान आ गया। गर्मी भी बहुत हो रही है, और किसी चीज की दिक्कत पड़ेगी तो मैं मंगा दूंगा, तू पैक बना। तू मंगा तो देगा, उसने अपना बैग तो बना लिया है, हमारा कौन बनाएगा? बैग भी अब यही बनाएगा। देख भाई, अपना तो एक फंडा, जिस टाइम या सामी आ जाना है तो आग लगेगा हाथ में आग, या तो हाथ में या गात में। अरे रही बात थारी जी दोस्ती की बात आ गई, मैं थारा ही बना दूं, इसमें कौन सा आफत आ गई। अरे या तो बनाई नू गई या कैसे पियो। बनाओ बनाओ। बड़ी बात बताई तुमने पैक की, बता। बस बस बस, घड़ा ना कड़ा यार, अरे मेरे पे झिलती ना घड़ी। अरे ऐसे पियोगा जीवरा तेरे दिमाग में कुछ गलेगा, अब पहले घाल दूं बिना पीऊ। पता नहीं बोल रहे बहुत है, काम की बात पे ध्यान नहीं, और जब खत्म होगी फिर क्या होगा? अरे और मंगा दूंगा। हाँ ये हुई ना मर्द वाली बात, इब चलेगा तीनों का साथ। भाई संजीव, मजा तो गर्मियों में है दारू पीने का, और अगर अजय भाई अपने साथ है ना तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। जब ये जाएगी ना अंदर, तो ठंडक अपने कलेजे को मिलती है, उसका तो स्वाद ही कोई नहीं है। बहुत तावड़ कर रहा, अरे जोड़ पता मिला ले। ले मेरी जान। खेच गया बिल्कुल। बना भाई एक और। भाई संजीव बना दे। हमारो ये भी 5G स्टार्ट हुआ, जब 6G लगाएगा जिप देखिए। अब तो एक काम कर, ममकीन दे पहले। भाई मेरी समझ में नहीं भाई, जब तक मेरे अंदर 2-3 पैक जाते नहीं, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। अरे सारी चीज जागी तेरे अंदर, कलेजे को ठंडक भी पहुंचेगी, ये भी तो शुरुआत है। क्यों जी? अरे अगर कम पड़ेगी दिक्कत न मानना, और पेटी तरवा देंगे, तू पीछे क्या पी ना तू। ऐसे दोस्त अगर सबको मिल जा तो भाई पूरा दिन बढ़िया कट जा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले तो हो जाएगी यार, मगर मेरा 2-3 पैक जब तक अंदर नहीं जाते ना तो पेटी पार्टी मेरी बाद में क्यों आते हैं। ले कौन सा तेरा फिलास? ये ले। फिलास कह रहा मैं गिलास। अरे तू भाई कुछ भी कह सकता है संजीव। Oh, no! कुछ भी कह ले तू, बस बस बस। हाँ मजा ले भाई। रुक 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 रुक, पहले एक और बना। ले पहले तुम पियो, हम बाद में देखेंगे ना। भाई तू बना यार अपने हाथ तू से। अपने आप गाल, अपना आप पियर, अपना आप जी। नहीं संजीव, तू मेरा यार है, तेरे हाथ से पीऊंगा तो चिढ़ेगी, वरना चिढ़ेगी। चल तेरी बात को दू पानी। भाई अजय गलत कह रहा और आज पिक्चर देखेंगे राजा हिंदुस्तानी। यार, कंजूसी कर रहा है यार। अजय ने कह दिया पेटी आएगी तो आएगी। अजय दे गिलास अपना। वे तो हल्का से राखियो। बता दिए तो हाँ। बस। अभी तो गिरी भी ना है इसमें। अरे और कितने गिरवा होगा, बस गिरी ना है इसमें, नशा होगा तेरा तो अभी। भला होगा, बता तू शायद बस तेरा भला होगा। यार ऐसा बीच के पीछा जो कर दादी वो देख रही थी, मुगली घुट्टी 555। पीछा बीड़ी कहाँ भाई? बीड़ी 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 के पीछे पड़ रहा बीड़ी। मैं तो ऐसा लग रहा अजय ऐसा घनी चढ़गी। हाँ ऐसा घनी से लगी। ले ले बीड़ी, मुझे तो नहीं लगा इसे कंधे पे ठा के ले जाना पड़ेगा, दी क्या डब फिर करेगा खबर खबर। भाई सुन मेरी बात, इतनी तो मैं सुबह पी जाऊं, और अभी तो मैं 2-4 बोतल और पी जाऊं, मुझे ना फर्क पड़ता कोई।
हाँ भाई, अभी भी कवलजीत अपने पैरों पे चल के घर तक जा सकता है। हाँ भाई, ये दिखा भी सकता हूँ मैं। हाँ भाई, और बिल्कुल। क्या हल्के में ले रहा है यार तू अजय भाई, ये बेइज्जती कर रहा है यार। चल के दिखा दो, तुम चल के दिखा दो एक बारी। चल के देख। ओह नो, भाई कुछ आ गया पैर पे। पैर पे नहीं आया, तेरे पैर के नीचे आ गया। लेकिन भाई कुछ पैर में आया, नहीं तो कवलजीत कितनी पीले अपने घर पैरों पे जाता है वो। पैरों पर कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा था कंधे पे गिर के ले जाना पड़ेगा। नहीं, बेकार की बात है ये तो खड़ा होइए, खड़ा हो, फिर बात कर रहा है। खड़ा खड़ा हो। हो। ले पकड़ बीड़ी, अजय खड़ा बीड़ी हो। जला तू। मजे ले रहा है यार ये तो है, खड़ा खड़ा हो। मजे ले रहा है ये। देख, हुआ खड़ा, अरे पड़ा, मेरी हुआ खड़ा और पड़ा। मेरी सुन बात, तू मेरी सुन ले बात, मैं कह रहा हूँ इससे कुछ नहीं होता मेरे को। अजय, बीड़ी जला यार तू, अजय मूड खराब कर रहा है यार ये। अजय, ये भी मुझे लगा 1:30 बजे। तू इसे घर छुड़वा दे, खावा करी किसी का क्वाड पुआड तोड़ता फिरे। सही कह रहा भाई तू, इसे तो घनी हो रही। एक काम कर कमलजीत, तू अब मत ना पिया, ले बीड़ी पी बस। भाई ये देखिए, बेकार की बात मत करो यार। नई पिलानी बिठा के तो मत पिलाओ यार। 2-3 पैग अभी अंदर कलेजा ठंडा ठंडा हुआ मेरा थोड़ा सा। तुम कह रहे इसे घर भेज दो यार, ऐसे घर भेज दोगे? अरे पीने को तो तू और बहुत पी ले, पर जब तेरे पे खड़ा नहीं हो जा रहा तो तू कैसे करेगा? ये तो तेरी मोहब्बत है। अरे खड़े तुम पता नहीं कहाँ हो जाए तेरे लिए। अरे बैठे तो महफिल में यार, रंग तो आना चाहिए यार। ये 2-3 पैग पिलाएगा, तुम घर जाओ, मैं घर भेजो, ऐसे तो ना होता है यार। चुप अजय, मैं सब अपना आप ले जाऊंगा करूँ, तू टेंशन फ्री रहो। चलवा कमलजीत, खड़ा हो। अरे रुक तो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। जिस बात के लिए यहाँ मैंने तुम्हें बैठाया है, बुलाया, वो बात तो हुई ना। बात तू बता, अपनी बात, हम देंगे तेरा पूरा साथ। बता तेरी क्या बात। अरे आज तड़की बापू ने मुझे न्यारा कर दिया। जीरा कर दिया? अरे वो घर मेरे हिस्से में आ गया। घर न्यारा हिस्सा? अरे और तो छोटा सा घर, छोटा सा घर तेरे हिस्से में आ गया। अरे इसी मारे तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तो मुझे नू बताओ कि मुझे घेर लेने में फायदा है और घर लेने में फायदा है। घर घेर भाई, तुझे जो बढ़िया लगता है वो ले ले, कहीं बाद में हो जाए देर। अरे सुन तू, वो जो तुमने घर लिया वो इतेक सा समझ गया क्या? और घेर घेर है इतना बड़ा, चाहे वासिक तू ट्रक खड़ा कर लिए, समझ गया क्या? उसमें तू के नहीं जगह में क्या करेगा? वो एक फिल्म में डायलॉग है ना, नंगा नहाओगा क्या निचोड़ेगा के। ओह नो, वो काम हो गया। अरे अब तुम नू बताओ, फिर मैं क्या करूं? हम बताएंगे तुझे। अरे तू बताओगा या यूं बताओगा? भाई बताएगा तुझे। भाई अजय, तू एक काम कर, नशा तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, नशा ना हो रहा। अरे बावड़े, घर और घेर सारा तेरे तो है? अरे भाई यूं क्या कह रहा तू? मुझे तो ऐसा लगा तू नशे में है। वो सारी प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो सके है? तू मेरा एक भाई भी तो है। अरे मुझे नशा न हुआ, पर जो बात मैं तुझे बताऊंगा ना, वह सुनकर तेरी सारी उतर जाएगी। मेरी माँ नू कह रही थी, जो तेरा भाई है ना, वो तो अनाथ है, अनाथ। अरे वह तो कहीं से मांग कर लाई थी उसे। तो बता, प्रॉपर्टी तेरी हुई या उसकी? हाँ अच्छा यू बात है भाई, तो तू मुझे नू बता, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे होगी? यह प्रॉपर्टी तेरे नाम भी हो जाएगी और तेरे रहेगी। ये तो रखी देख हमने पी, कहना वहां तेरा बाप भी नूगा, इनको फेर का कांटा ठाला नहीं यारो। तड़की को तेरी गाल चलाएंगे दोनों और तेरा फैसला करवा देंगे। ठीक है भाई। बनाए खोर। बताओ भाई, कोई गंडोसे तोड़ गया नुक्का नुई, ये भी इसमें नहीं लगने के भाई किसी की सुई। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, इस गंडसे में किन्ना कैसी तैसी मारी। एक वो इंजन देख कि डाल लखा रहा है, मेरी ढव को जना कर रखा इन्ना मंजन। चलो भाई, घर का काम है तो निपटाना पड़ेगा। अरे
गिरीश मांग रहा है भी। चल। अरे तू और तू कैसा है? अरे कैसे कैसे पैर से आया चल के, और कैसे? इधर नशा हो रहा था तेरे की। ए, नशा वशा सब छोड़, मेरा हो रहा दिमाग खराब। तेरा कहीं में दिमाग खराब हो गया हुआ है? अरे तू मुझे ये तो बता, तेरे पहले तो आराम था, खड़ा बिल्कुल स्टैंड एकदम। एक सावधान। अब सुन मेरी बात। हाँ। तेने उसे कह तो दी कि तेरा फैसला करवाएंगे, तेरे को प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। अरे हम खाम खाई अपनी दही तोड़वा रहे, इसमें हमारा क्या फायदा? तेने नशे में तो ना कह दिया बात। अरे कमल, नशे में मुझे बेवकूफ मान रहा, इतनी तो मैं पी के मूतू, समझ गया? अरे इसमें हमारा बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा? वो कैसे भाई? पर मैं नहीं समझा। अरे कमल जी, एक ऐसी चाल चलूंगा, उस पे ही उसके घर वालों को उसके घर से बाहर निकलवा दूंगा, और उससे बाहर निकलवा के और फिर देख तेरा भाई क्या करेगा। तो फिर भी उसमें अपना क्या फायदा? हाँ, क्या करी ना तन्ने मुद्दे की बात। इब कान खोल के सुन, उसे धीरे 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 अपने चंगुल में फंसा। अगर ऐसे ना मिला तो उंगली टेढ़ी करके काट लो। अरे किसी दिन प्या के घनी सी दारू, कोरे कागज पे साइन करवा के सारी जायदाद अपने नाम करवाओगे। भाई मान गए गुरु। बस तो कमलजीत साज को फिर बोतल जरूर। फिर तो उसका घर भी हमारा और घेर भी हमारा, और उसके पीछे बोलने वाला भी कोई नहीं। धन्ना भाई ऐस करेंगे, ऐस। ये काम कर, मेरे गंडा से देख लूं, तो शाम की तैयारी कर। अभी ले। ये मिस्त्री आ जाता तो कुछ काम धंधे लगते। आज तू कहाँ गई? घर से ही आई हूँ। हम्म। नु देख रहे होंगे मिस्त्री ना आया, थार से पहले कही थी मैंने, मगर ईंटों का चट्टा मत लगवावे, ईंट खुली गिरनी चाहिए जब चले काम। ये आगे खुली गिरवा लेंगे, फोन ऑन करके देख लो। दो अरे काम ही ऐसे रहे हैं। तो भी फटते शिकायत है। अरे गुलशेर भले मानस था, क्यों मारा बेवकूफ बना रखा यार? तू काल आवे था, काल नहीं आया, आज नहीं आया, यहाँ मेरे सिर और उलाना हो रहा। तड़का आ जाएगा। तू एक बार पैमाशी तो कर जाता, नहीं आवे। ओ भाई मेरे जी का कंटा लिकट जाएगा, मुझे जीन नहीं दे रहे। तू एक बार आ जाओ, से नाप तोल सी कर जा, फिर तू कई दिन पीछे जी तेरा जी करा देगी। आवेगा तड़का। वो नहीं आवे बिल्कुल भी। ले तू कर ले बात। मैं क्या कर लूं बात? सपा सपा कहते इससे। भाई आना तो तुझे बता, ना आना तो मना कर, मैं किसी और मिस्त्री को देखूं। अरे तो काम ही ऐसे रहे। एक बात आवे उसे तेरी समझ में, इस सारे काम धंधे से तू संभाल। अभी तुम बैठे हो, तुम संभालो। हाँ पिताजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करने की क्या गुंजाइश रहेगी मुझे बता के, क्या ना बात करने की गुंजाइश रहेगी? गुंजाइश तो भी सारी बच रही है। तू कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बता दे। तुमने आर्यन को सारा कुछ अद्धा अद्धा दे दिया, उसका क्या अधिकार है? अधिकार? अरे बड़ा बेटा है इस घर का, आधा देते ना और उसे। अरे माँ, कद लोग झूठ बोल लोगे, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। कौन सी सच्चाई का पता चल गया तुझे? बस पिताजी, घने भोले बनने की जरूरत ना है, मुझे सब पता है। तुम आर्यन को कहाँ उठा के लाए थे? साफ साफ बता। सारी प्रॉपर्टी पे अधिकार मेरा है, और तुमने उसे आधी प्रॉपर्टी कैसे दे दी? और ऊपर से भाई और बता रहे हो मेरा उसे। अच्छा, तो तू प्रॉपर्टी पर अधिकार मांगने लगा, तजे चाहते हैं। फोन पकड़िए, इसका अधिकार दे दो। अधिकार है ना लेना, अधिकार लेना है तू। अरे ये है ना गुंडे, इन्हें भगा अंदर तक। चुपचाप निकल ले अंदर तक। ओए डाडी थोड़ी हो जा। सुन बताऊं, तन्ने बोलो अपने घर में करा सो करा, हमें कोई लेना देना नहीं।
और यू है हमारा यार, हम इसकी क्या पुरानी होने देने के, ठीक है? चाहे कुछ भी कर ले, कानूनी और कायदे के हिसाब से तेरी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार ये है, ना कि वो तेरा गोद लिया हुआ लड़का। हाँ। ऐसे तो तू किसी को भी गोद लेने का प्रॉपर्टी उसे बांटता रहेगा क्या? कहली को और कहनी कुछ माती पना सारा काट दूंगा, सुन क्या? चले दो बहुत आते रहते। ओए, सुन बताऊं, हिमाती है, हिमाती रहेंगे, ठीक है। पर यार क्या बुरा नहीं होने देने के। अच्छा तो तू यार का फायदा करना रहा। ओ यार चलिए, घेर में पाना दर दिया, बता दी तुझे। पिताजी मैं इतना बिल्कुल नहीं जाने का, इतने मुझे मेरा हक नहीं मिलने का। अच्छा हक लेके जागा, इबलो तो हक आधा मिल रहा था, ईब एक इंच हक नहीं मिले। अरे हिमाती को लेकर चलिए अंदर, चल। हिमाती पे बड़ा जोर दे रहा था जाने का पिताजी बिल्कुल भी। हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी का हाथ लगाने की? पिताजी इसे हकीकत मैं बताऊं या फिर तुम ही बताओगे? और जो बात मैंने कही ना उस पर ध्यान रखियो, ना तो ये सारी बात मैं खुद ही बता दूंगा। वो परे को मर जाए हस्सा, तुझे ये बता रही बात टल चल बा दोस्तों। माँ क्या कह रहा था यू? क्या बात बताने कह रहा है? अरे 2 घूंट पी आया, कम वक्त पे वो झिल रही ना है, अनाप शनाप भौंक रहा। तू टेंशन मत ले, चल बहुत से घरों ले जा और रोटी टुकड़ा दे दे। ठीक है चलो जी। जो ठीक है माँ। इससे तुम्हारा ना होता तो ही ठीक है, तो जम होगा छाती पर। इन्होंने बताइए इससे कि वो अनाथ है, अब कैसे करोगे? तू बता। अब तो सच्चाई बताने में फायदा। सच्चाई का तो लग गया, सब पता है। आर्यन को क्या कहेगी? क्या बताओ, मैं तो बांझ ही चौकी थी। सही कह रही, ये पाप तो ना सिर खड़ा होता है। देखो साहब, इसे तो पता चल गई, इस बहू को पता चल गई, पर कोई ऐसी विधि जिस तरह की आर्यन को पता ना चले, ऐसा कोई जतन हो जाए। अभी बात कैसे छुपेगी? बहू को तो सारी सच्चाई की पता चल गई, वो तो यही खड़ी सुन रही। तो आर्यन को जरूर बताओगे। अब हुआ हमारा ना हमारा। मैं तो जब यही तो समझा रहा, और क्या समझा रहा? तू एक बार इस बहू तक कोशिश करिए, किसी विधि से उसका आगे जिक्र ना, सारी बात दबी दबाई। चलो मैं देख लूंगी समझा के। हाँ। अगर ना बताओगी तो उससे बस। अब ये मुंह लटका के क्यों खड़ा है यहाँ? अरे इससे ज्यादा के बेइज्जती होगी और तेरी। एक सोतेले ने गिरवान पकड़ के धक्के दे के घर से बाहर काट दिया। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो गर्दन काट देता वहीं उसकी। गर्दन? अरे खेल खत्म करके आ जाता मैं तो। और मारा घर, मारी जमीन, मारी जायदाद, और कोई हमें धक्के देकर काट दे, बिल्कुल भी नहीं होने दो। पाड़ धुआं पाड़। अपने बस की ना भाई, इतनी बर्दाश्त ना करता मैं। हाँ। ये पता नहीं कैसे कर गया इतनी बर्दाश्त। चल उनने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर काट दिया, और अब मुझे करना क्या है? तो सुन, आई बात समझ में? अगर तन्ने ऐसा कर दिया तो हम तेरे साथ हैं। तो भाई मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। तो जा, लग जा काम पास दे। कमलजीत, अगर इनने ऐसा कर दिया जैसा मैंने ऐसा समझाया, तो फिर तेल देख और तेल की धार देख। तू बता, लेगा कुछ आज? तो भाई बिना लिए तो रात ना गुजरती। पूछ क्यों रहा है तू? यार अभी तक नहीं आए वो, बहुत लेट हो गए। कॉल कर लेती हूँ उनको। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, जब फटाफट जा पानी लेगा 1 गिलास। पूरे दिन फोन में मंडी रहे। ये लो पानी।
गर्मी बहुत हो रही है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ तो पूछना। आप जो सुबह पिताजी से लड़ रहे थे, क्या वो बात सच है? भाई साहब को सच में माँ जी अनाथ आश्रम से लेके आई थी? और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मेरे दोस्त कभी मेरे से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मेरे दोस्त की जो मम्मी है ना, वो मेरे दोस्त को बता रही कि ये थी कि जो मेरा भाई आर्यन है ना, इसे मेरी मम्मी अनाथ आश्रम से लेकर आई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा के बालक नहीं हो रहे थे, और जैसे ही मेरा भाई आर्यन आया और उसके कुछ समय बाद ही मैं पैदा हो गया। अच्छा, अब तू मुझे एक बात बता, जब मैं पैदा हो गया था तो मेरे माँ बाप उसे वापस अनाथ आश्रम भी तो छोड़ के आ सके थे। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, छोड़ के आ सकते थे, पर अब ये तो बताओ कि आगे क्या करना है? अरे करना क्या है, इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, और उस अनाथ को मैं एक खूड़ ही नहीं देने का इसमें थे। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर ये तुम अकेले कैसे करोगे जी? अरे अकेला काहे को होता मैं, मेरे दोस्त ना है मेरी गैल, और उन्होंने मुझे सारा प्लान समझा दिया कि मुझे क्या कब कैसे करना, और मैं उसी को ऐसे ही करूँगा। तू अब जा और खाना वाना बना ले, जा। ठीक है जी। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? अब भी मेरी बात सुनो। हाँ देवर जी बोलो। भाभी, अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो तुम बहुत ही फायदे में रहोगी। अरे देवर जी तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं, कौन से फायदे की बात कर रहे हो तुम? अच्छा तो साफ साफ सुनो भाभी, अगर तुम इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हो ना तो हमारी मदद करो माँ पिताजी को घर से बाहर निकालने में। अरे देवर जी ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पागल वागल हो गए क्या थोड़े से? वो हमारे माँ पिताजी हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे तुम? देख लो भाई, मर्जी है थारी। कल को माँ पिताजी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इकलौता ही वारिस हूँ, फिर यो धक्के खाते। देख लो दीदी, हम तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, कल को हमें मत कहना कि हमें तुमने बताई नहीं और एक फूटी कौड़ी भी ना दी। अब सोच लो करना क्या है तुम्हें। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो हमें इस घर से भगा देंगे। इनकी बात मान ही लेती हूँ, माँ पिताजी को तो ये वैसे ही भगाएंगे, और वैसे भी इस सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस यही तो है। इतना क्या सोच रही हो भाभी, देख लो अभी तो टाइम है। वरना जा रहे हैं हम, फिर हमसे मत कहना। ठीक है देवर जी, जैसा आप दोनों बोलोगे ना मैं वैसा करने को तैयार हूँ। हाँ भाभी जी, मुझे पता था तुम मेरी बात मान ही जाओगे, और वो अनाथ वो तो मेरी कभी भी बात न मानता, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। अच्छा ठीक है देवर जी, अब मैं चलती हूँ। ये तुमने क्या किया? तुम सच में इसे हिस्सा दोगे क्या जमीन में? मैं इसे जमीन में तो क्या, मैं इसे एक खूड़ ना दूं। ठीक है, मैं तो तुमको पागल समझ रही थी, पर तुम तो बहुत समझदार निकले। और तू मुझे पागल ही समझ रही है? आगे आगे देख, होता है क्या, मेरा पहला काटा है माँ बाप। अगर मैं माँ बाप को पहले ना लिकाड़ू, पहले इन दोनों को लिकाड़ू तो माँ बाप अपनी टांग जरूर अड़ाओगे, इसलिए मैं पहले माँ बाप को लिकाड़ूंगा। और इनका क्या, इन्हें तो मैं जब मर्जी अपने दोस्तों से कह के घर से बाहर निकलवा दूंगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये इतने घटिया हैं जो अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए, और मैंने इनका साथ देने के लिए हाँ कह दिया। इनकी सारी सच्चाई ना मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया। और हाँ दिव्या, और के नहीं चला काम, चल चलो। आज तो बड़ा थक गया भाई। नैना, नैना। हाँ जी, हाँ जी बताओ। वो नाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, जो जाके मेरे लिए खाना लिया। खाना? सुनो जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? आपको पता है मम्मी पापा आपसे क्या बात छुपा रहे थे? नहीं, मुझे तो नहीं बता। बता क्या बात थी? वो मैं आपको कैसे बताऊं? अरे साफ साफ बता ना। आप ना अनाथ हो। हैं? ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? नहीं जी, ये बात सच है। कल मैंने आपके भैया के मुंह से सुनी थी ये बात, और आपके माँ पिताजी ने ये कहा था मेरे से कि आर्यन को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ जी, कल अजय ना पिताजी से इसलिए लड़ रहा था, वो ये कह रहा था इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, इस अनाथ का कुछ नहीं, और उसके दोनों दोस्त भी ना उसका पूरा साथ दे रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे अजय को अपनी भी सारी प्रॉपर्टी।
मुझे इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बात प्रॉपर्टी की नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? तू घुमा फिरा के क्यों बता रही? तू साफ साफ बताना मुझे। बात ये है ना, वो लोग माँ पिताजी को घर से भगाना चाहते हैं और वो और उसके दोस्त मिलके ना आपको भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। और हाँ, मैंने ये सारी बात उनके कमरे के बाहर खड़े होकर सुनी है। यार अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते आप। सही कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं माँ पिताजी को घर से निकलते हुए नहीं देख सकता। अरे वो उनकी सगी औलाद होके उनके साथ ऐसा करने की सोच रही है, तो कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ। तो अंदर जा। ठीक है जी, आप जो भी करना ना जल्दी करना। ठीक है। बहुत हो लिया थारा जनाबा, खड़ा हो और चल यहाँ से निकल। इससे नु तो बुझ ले क्या कह रहा है, किसको निकाल रहा है इससे? कुछ नहीं पूछना। तू भी कह रही है हमने अंतर से चले जाओ। हाँ, मैं तो पक्का ये लिखड़ो। अरे सारों के साइन करवाओगे क्या? ताऊ तू कागजों पे जी बिन्ना कहते लिखो तो लिखो यहाँ से। रैप से इतने मारूंगा याद रखेगा। कहाँ का हिमायती आया तू? भी मानस हो गया, 1 मिनट नहीं लगता ही जौन सा तू घंटे नहीं खिस्सा ले। ताऊ मेरी सुन बात, ये है हमारा यार और इसके गैर हम गलत ना होने दें। ठीक है, इसके लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, बात है सीधी। सीधा ही रही है, बता दी तुझे। मेरी सुन लो बात, कोर्ट चले जाओ, इस कुत्ते को कर दो बेदखल, इसे दो हिस्सा यहाँ हरामखोर को। फिर ऐसा रैप्टा मारूंगी तेरी काट लूंगी आँख। अरे रैप्टा तो ऐसा मारेंगे अगली 20 पीढ़ी याद करेगी। बोल मत जाइए रे भाग गया, बता रही हूँ मौका तू होते मर जाता, तेरे से तो मैं बांझ ठीक ही आसान है। अबे चलो जीवता कर रैप्टा कर रहे, रैप्टा तो प्रामता हो गया, किसो के मार दोगे? बैठ ले मजे अब जा। रैप्टा कर रहा एक तो मजे में है तू। थोड़ा खड़ा रहो थोड़ी सी देर। बैठने दे। ले भाई। और सुना फिर भाभी, इब तो कुछ दिक्कत नहीं, इब तो खुली खेल और खुली मजा ले। इब तो घर भी मारा और घेर भी मारा। इब के काम कर, मंगवा ले आप तो सांझ को ले। वो ठीक है। वकील साहब इधर ही है घर। पिताजी कहाँ जा रहे हो? कोर्ट में जा रहे हैं। पिताजी कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वकील साहब को ले आया, मुझे सब पता है, मुझे नैना ने सब कुछ बता दिया था। पिताजी माँ चलो चलो वकील साहब। वकील साहब इन्हें बताओ, तुमने इनके साथ क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया? जी। क्यों? हाँ मेरे माँ बाप से मैंने काट दिया करते। आपको मालूम है आपने क्या किया? आपने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। आप जानते हो कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या सजा मिल सकती है आपको? आप अपने भाई हो। मैं तो जी अकेला ही हूँ। और ये दोनों कौन है? ये मेरे दोस्त हैं और मेरे गवाह हैं। ये गवाह किस चीज के हैं? आपको मालूम है कि आप किस तरह की गवाही दे रहे हो? आपको मालूम है कि इनकी एक कंप्लेंट पर आपको कितनी सजा हो सकती है? आप सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। आप एक बार अंदर चले गए ना, बाहर आने के लिए तरस जाओगे। ऐसा है वकील साहब, या धमकी किसी और को देना जाके, समझे आप? होते ये मैं नहीं बोल रहा, और मैं आपको फिर भी प्यार से समझा रहा हूँ, ये मेरे कागज बोल रहे हैं जो कि कोर्ट के ऑर्डर हैं। वकील साहब एक काम करो, ले भाई अपनी तसल्ली कर लिए और फिर तू जिस पर आके हमें कहेगा हम वही काम कर लेंगे।
अच्छा भाई, अच्छा ही राम राम। पढ़ लिए, देख लिए अपने हिम्मती। ये मेरी एक बात सुन, जब तू नहीं था, ठीक है ना, हमेशा अनाथ आश्रम में लिए, फिर तू हो गया, तेनू सोच लिया कि बस मैं ही हूँ मालिक। अरे इसके भागते क्या पता तेरा जन्म हो गया हो, और तू बस एक ही बात करते दिया, किसी ने तुझे कह दिया तू तो अनाथ है, तू इसका मालिक है, और इस लड़ाई को शुरू कर दिया है। यही काम था, या थरी दोनों की हद्दी हद्दी है। सुन गया के कभी भी दिमाग में बात नहीं आई नहीं कि इसका मैं मालिक हूँ, मैंने चाहिए अपनी माता भी लोग बाकी जो कुछ कहना। जो तेरे पिताजी कह रहे हैं वही सच है। ये बहुत मानसू गैल हो जाए, घटना बालक नहीं होते में लिया मैं। लो पिताजी बस जैसा तुमने कहती वैसे ही ठीक है। नो नहीं है, बड़े मिल इसके। आजा भाई। ठीक है भैया, अरे प्यार से रहो दोनों भैया। प्यार से रहना चाह भाई, और आप कहते ऐसी कोई गलती ना करिए। यू तेरा बड़ा भाई है, और तुझे पता रहा तेरा छोटा भाई है। गलती एक दूसरे से हो जाए तो मिलजुल कर बैठ कर अपनी सोल्व करनी है। और जो कर तू कह रही थी ना, ये चलता काम। पिताजी मुझे माफ कर दो। होरी माफ, हम कहीं को वो कह रहे। भाई मुझे माफ कर दो माँ। हाँ पकड़ ले अपने माँ। अरे मैंने तो कभी कभी माफ कर, सुबह को बोलना शाम को घर आ जा, उसे बुला ले। और तू ये तो पिताजी मेरे गैलीन ने मुझे सब बता दिया। हमें नहीं बता दी, नहीं चला रही है कल। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप तो खुश हो? नहीं हम खुश हैं। देखो हमारे करे तो ये काम नहीं होता भाई, कोर्ट संविधान इतना रोका ना दे, अभी तो अद्धे को काट देंगे सड़क पे। बिल्कुल सही बात है। लालच ही ऐसी चीज है। संविधान बना ही इसीलिए है कि एक दूसरे को सहायता गोद करे। ले लेगा बच्चे को और फिर उसके बाद अपना भी बच्चा हो जाए, तो कभी भी ये मत सोचना कि इस अनाथ को इसे बेदखल कर दो या इसको अनाथ आश्रम में दोबारा छोड़ आओ। वो इसको लाए हो तो आधे का हकदार उस बच्चे को भी बनाना। ये हमने समाज में ये मैसेज छोड़ा है कि दोनों बच्चों को बराबर करना चाहिए। नमस्ते। नमस्कार। बापू, ओ बापू, बापू, ओ बापू, 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 माँ, बापू गया। माँ, बापू मरा पड़ा है। रोइए मत। माँ, बापू मरा पड़ा है और तू मुझे रोने को मना कर रही है। मेरी छाती में हिलोर उठ रहे हैं। हम ले इन हिलोरों को, रोटी खा लंदे। तू बढ़िया पत्नी है, पति मरा पड़ा है और तू रोटी चावल में लग रही है। तो टुकड़े खा लंदा मुझे, फिर देखिए मैं क्या फैल भरूंगी। चावले, तू रोटी चावले, यो इसकी टेंशन ना है तेरे को। अरे ये तो बड़ी कुलक्षणी बीरबानी है। अरे इसका पति मरा पड़ा है और ये रोटी भसकन लग रही है, हैं? और नू क्या कर दी उनका, जो तुझे कुछ होगा तो तेरे बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती। सब मिथ्या है, सच ये है जो हो रहा है। अरे सच मेरे यार, कितना सच भला। अरे आदमी मरा पड़ा मेरे यार, ज्यादा कहर मचाने को मैं भी ना कह रहा, पर थोड़ा बहुत तो रोना बने नहीं बनता। रोना भी बना है, रोना भी इतना भी होगा। थोड़ी देर रुक जाओ, असली फिल्म तो जिंदगी की अब शुरू हुई है। अब देखो आगे कैसा होगा, देखो देखें।
अरे अनुज, हाँ भाई, तू अखबार में पढ़ रहा साधु मर गया। अच्छा रे, बिल्कुल निरोली मर गया क्या भाई? और निरोल कुकर में रख रहा है, तू बता दे। हमें चलना पड़ेगा वहाँ तो भाई। हाँ भाई, पड़ोसी है, चलना पड़ेगा। यू नवा काम जुड़ गया भाई। नेट हम नहीं मठी गया के और SDMP लिखवा के मारने का क्या तू? होना कुछ नहीं, बस सब दिन की घाल गली गले मार देख ले। चल चल पड़ोसी है, चलना पड़ेगा। लो भाई, लो भाई, लो भाई, नवी चादर उड़ाओ भाई। अरे बस बेटे, क्यों इसकी छाती में टक्कर मार रहा तू? उड़ा लेंदे से चादर आराम से। लो भाई, लो भाई, लो भाई। ईशा तारो भाई, चादर लावा दूसरी। बस बेटे, बस बेटा रहे। अरे बस बेटे, हो लिया, इसका तो होना था। लो भाई, लो भाई, लो भाई, नवी चादर उड़ाओ भाई। अरे बस बेटे, क्यों इसकी छाती में टक्कर मार रहा तू? उड़ा लेंदे से चादर आराम से। लो भाई, लो भाई, लो भाई। अरे मेरे राज रे, अरे मेरे राज, तू कहाँ चला गया रे? अरे साधु, तू मुझे बड़ा पिटा। मैंने कभी पलट के जवाब ना दिया। अरे मुझे कहाँ छोड़ के चला गया दुनिया की टोपरों में? दुनिया क्या क्या कहेगी मुझे? अरे मेरे राज रे। अरे बापू, तने कुछ ना सोची, बड़ी मुश्किलों से मेरा रिश्ता हुआ था। आज मेरा घर बसने वाला था, आज तू चल बसा। आज तो मुझे रो नहीं था। कहाँ तो मैं डोली में बैठ के रोती, और कहाँ बैठी बैठी तुझे रो रही हूँ। केड़ा सरचा मेरी जान को बापू बुआ। अरे मरजानी, जो होगा वो तो हो जाएगा, पर मेरी नाड़ क्यों तोड़न लग रही है तू? मेरी नाड़ को तुमने झूला समझ रखा है क्या? बिहा भी हो जाएगा, पहले इसको तो संगवा ले वे। अरे लोंडिया, क्या नाप शनाप बकन लग रही है भाई? इसके तो रैप्टे मारने पड़ेंगे। अरे रहने दे भाई, सीधा सीधा चल ले मारी गल। थारी गल कैसा चलूं यार? सुनना रहा तो कैसी बकवाद कर रही है यू? है इसके तो रैप्टे लगने चाहिए। जानती ना दिखे अभी साधु को। साधु के आगे आज तक कोई नहीं बोल रहा, अजू के बकन लग रही है। अभी तो तन्ने लड़की की सुनी है, लड़के की सुन वो क्या कह रिया है। अरे बापू, जिसका लिया उसका दे तो जाता। अब तूने तो हमारी टाट पिटवाने का काम कर दिया। अब तू ये बता, मैं तेरा कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेचूं, अपनी जमीन बेचूं या अपने बालकों को बेचूं? तू नहीं मरा, तू हमें मारेगा। ड्रामा कर रहा भाई है? अरे मैं तो किसी का लेके आया ही नहीं। 2000 रुपए गिरधर बनिया के, बस उसके दियो या मत दियो। बेचारा भला आदमी है, एक बार धमका देंगे, डर के वो तो घर में झांक के भी ना है। बता, हमारा ससुरा कर्जा कर्जा का रहा। अरे इतना बैंक बैलेंस छोड़ कर आया हूँ मैं, उसका जिक्र नहीं कर रहा। इतना बड़ा मकान बना के आया हूँ, उसका जिक्र नहीं कर रहा। 50 बीघा जमीन खरीद के देकर आया हूँ, उसका जिक्र नहीं कर रहा है। इसकी बहू पे 10 तोले सोना, 50 तोले चांदी चढ़ाई, उसका जिक्र नहीं कर रहा है। पढ़ा लिखा के इसके पैरों पे खड़ा कर दिया है, उसका जिक्र नहीं कर रहा। और दिखे ऐसी ठाड़ी ठाड़ी 2 झोटी बांध के आया हूँ, इन पे दूध नहीं पिया जा, उसका जिक्र नहीं कर रहा। बड़ा ड्रामेबाज है। ड्रामा ड्रामा तो अब देखियो आगे क्या क्या होगा। अब देखियो ड्रामा तो देखो। शामू भाई, बाप तो सबका मरे, ये तो सबकी गैल है, रो मत। देखो देखो देखो, रोया ही तो नजारा। ड्रामे तो बथेरे कर रहा हूँ, पर आंसू ही ना निकल रहे। भूख लगा लगा के काम चला रहा हूँ, अगर ये आंसू ना निकले ना तो लोग क्या सोचेंगे।
अरे भैया रे, अरे भैया रे, अरे बापू रे, अरे बापू रे। ए लाली बस त्या तो निरोल गीत ही था दिया, ढोलक ही मंगवानी पड़ जाएगी यहाँ। ए लाली सांग ना हो रहा मानस मेरा पिड़ा यहाँ सी चारू की चारू लग रही है अपना। अरे अर्जुन तुमने बगल लो ये काम मारा है, ये बाबू करेंगे सब, तुम बोल जाओ कसौरा जाओ, अट्टा जाओ, कुछ बोल जाओ, सामग्री भी लाओगे। अरे ताऊ क्यों इतनी धारा लगा रहे, मुचल के भरवाने के इसके। अरे ढालो ना जमुना पे ले चलो, वहाँ गा लो अल्लाह सारी अपनी, वार ना करो। अरे ऐसे ही पूर्ति जमुना पे कर देंगे, बस खाओ भी तो तुम इसे। तूने बता 50 रुपए ले रहा है के? हाँ ले तो रहा, केक रहे पर कफन का इंतजाम तो हो लिया। बड़ा ड्रामेबाज है भाई ये तो। अरे कफन की चिंता ना है मुझे एक आध पौआ पीना पड़ेगा। जब पेट में कुछ है नहीं तो आंसू कहाँ से निकलेंगे, जब पेट में कुछ जावे तो आंसू आवे। गम बैठ गया भाई मेरे तो। तेरी समस्या तो बहुत भयंकर है। बहुत। अरे भाई और कितना टाइम लगेगा? हम अपने चाचा के बिना न ठान दे। यहाँ तो लंबा काम जुड़ना आयो। ओ भाई चल ना खाऊंगे और लत्ते पैर खाऊंगे ना वे, और रोज रोज ना। ठीक है चल निकट ले। तेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, मैं सिमंत सकूस है तेरा भी समाधान करूँगा। थोड़ी देर और ड्रामा सा कर ले। अरे यू तो बहुत ड्रामेबाज है भाई, इसकी नियमन ने के नहीं करा यार, बता हैं? दुनिया का बुरा बनगा, कितने गलत गलत काम करे हैं, भाई भतीजे सब रिश्तेदार छोड़ दिए इसकी निया हैं? जन के कह रहा यू तो जुत्ती खाने लायक काम कर रहा। अब तेरा नंबर आ लिया, चल। मेरा नंबर मतलब अब तुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब वही बात होगी तेरे से। हैं? कोर्ट की धौंस दिखा रहे हो साधु को, हैं? साधु ने पता ना कितनी कोर्ट फेल कर ली। चलो आओ। चल आ। ताऊ मुझे हवा में उदासी सी लग रही है। अरे क्यों बकवास करे? ताऊ मेरे रोने की हिलोर भी उठ रही है, मुझे लगे कोई मरगा दिखे। अरे भूरू सोच कर सोच मत बोले। ताऊ तू मान नहीं रहा, मेरी आंख भी फटक रही है। अरे भूरू आंख तो मुंह फटक रही है, आज तो बहू मिल रही है। ताऊ मुझे रात सपने में बारात में चढ़ती दिखी। अरे बारात चढ़ती हुई दिखी तो कर मुंह छुपर को ऐसे, और हाँ कपड़े ठीक कर, ऐसा करके चल मेरी क्या। आ लिया उनका घर, रोना शुरू करो। मेरे पे न रोए जावे। और गीत गावेगी यहाँ से। मेरी छोरी का ससुर लगा है वो, मुझे नू बता के कह के रोवेगी उसे। खसम कह के रो लिए। मेरे पे न रोए जावे। ऐसी जगह भी मजाक सुझी, चलो। हाँ चलो, पर मैं रोऊ नहीं। अरे मेरे राज। फूट का गोंडा। अरे फूट का
इस छोरे का गम बैटरी, इसे प्याज सुंगा दो। प्याज का नाम मत ले दीजिए, कल ही 2 किलो प्याज लाके धरी इसने। तेरा नहीं मैं काम मांगी पर एक जुत्ती सुंगा दो। आदमी बहुत बढ़िया था, इसकी गांव में पत्थर की मूर्ति लगवाऊंगे। अरे इसकी मूर्ति बनवा के ही भी लगवाओगे के? इन लोग का छाती पीना दे रहा था क्या यू? इसके मोम लगवा के संग्रहालय में धरवा दो। अरे मेरा खम्मा खा की बात कर रहे, फुकवाते क्यों ना? अरे कुछ नहीं दे रहा न वक्त तुम्हें, नेताओं ने बतेरा रकबा घेर रखा, कहाँ की मूर्ति बनवाओगे तुम इसकी? है भाई भोरू? हाथ और रोलू। अरे भाई ऐसे में तो छुरी ना भेजेंगे ये। ना ताऊ भेज देंगे, बात करेंगे। अब रोहर आटे कम होंगे थोड़ा सा। देखें भाई। हाँ भाई मानस बहुत बढ़िया था, भगवान को भी बढ़िया की जरूरत है। हम हमारा पड़ोसी था, हम जाने की तक बढ़िया था। एक बार इसने हमारे गले में एक भैंस गाल दी थी, 800 रुपए देगा पंडा छुट्टा था, और टोपा दूध का नहीं उसका। अरे बढ़िया बता रहा। हमें नहीं पता था बस बात का बिल्कुल भी। हमें पता, हम भुगते बच्चे। इब तय बताई, पता लग गया हमें तो। और मर लिया भाई, इब मरे को क्या बुरा कहे जा, इब तो बढ़िया ही बताना पड़ेगा। अरे भाई नू नहीं कहा करते। अरे भाई मैं नू कहूँ, गाड़ी वाले के रुपया भी देने हैं, गड्डी लेके आए हैं। मैं बताऊँ, बहू लेके चलेंगे, चिंता ना मान तू। बिल्कुल सही है भैया, मैं भी रोना पड़ेगा। बावड़ी हो रही है तू, के काट डगी रोके तेरे रोए तक खड़े हो जाएगा यू। बीरबानी बतेरी रोने को खेल ले तू। अरे किसका तू? यहाँ मानस मरा पड़ा, तू वीडियो बना रहा। फोन ना मिलता। भाई साहब मैं नू बूझू, साधु मरा कैसे? बीमार था क्या जी? बीमार और मार पड़े थी। भाई मैं नू बूझू, कोई हारी बीमारी थी क्या? भाई उसके कुछ हारी बीमारी ना थी, वो तो बिल्कुल चंगा था। न उसके चोट फेर लगी, उसका तो शरीर बिल्कुल बच्चर का था। फिर कैसे मरा तो? अजी उस पर तो सांस लिया गया। सांस लेने में ऐसा क्या है? अरे सांस हम न ले रहे भाई, सांस लेना कोई बड़ी बात है? सांस लेनी भी चाहिए। जिस आदमी की बस की सांस लेना ना हो, उसका मर जाना ही अच्छा। क्या फायदा जीने का? अरे हम नोई तो न रो रहे, अरे मार पर रोना था। अरे हम तो खूब फैल भरने जाना है, और ऐसे आदमी के बताओ कितना आलसी आदमी था, सांस लेने के ऊपर मर गया। भगवान बाकी आत्मा को शांति दीजिए। अजी हमें तो शर्म हो रहा है, पता तो हम कौन सा उसे कदी कैडन बोल रहे थे, न उसे कुछ काम बतावे थे। अरे सांस तो लेने थे, सांस ले जाता, उस पर सांस भी लिए गए। अरे मैं तो नू कह रहा, जीतता तो हमें भी 10 रुपए मिलेगी, मिल जाते। हाँ तू घबरा बना रिश्तेदार, तेरा भी दर्द छिम जाएंगे, तेरी चादर पक्की। मैं नू बूझू हूँ और 13वीं कद की हो रही है। अरे रिश्तेदार तेरा अम्मी भी करेंगे, इसे पहले ढंगते मर तो लेने दे। वाह बहुत बड़ी कोर्ट है भाई। हाँ है? पर वकील ना दिख रहा कोई। यहाँ वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती है? वकील की जरूरत नहीं पड़ती? यू कैसी कोर्ट है भाई? है? बिना वकील के बहस कौन करेगा? है? मैं तो ऊपर की कोर्ट में जाऊंगा। इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती। अजी ऐसे कैसे ना होती है, हमारी सरकारों ने इतनी बड़ी बड़ी कोर्ट बना रखी है, हैं? वे सब बनावटी कोर्ट है, ये सबसे सच्ची और सबसे बड़ी कोर्ट है। इंसान को इसी कोर्ट से डर के काम करने चाहिए। अरे साधु थारी ऐसी बात तो ना रहा के ना, साधु किसी से डरने वालों में थे। मैं तो बिना बहस के कोई बात मानू ही नहीं। हाँ बता। यहाँ पे बहस का मौका नहीं मिलता। बहस का मौका ना मिलता? यू कैसी कोर्ट है? तुम्हें पता ना प्रजातंत्र चल रहा है? हैं? बिना बहस के कैसे फैसला हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा? हाँ है? मैं तो वकील करूँगा, वकील खड़ा करूँगा, चाहे पैसे कितने लग जाइए। तुझे क्या है ना, यहाँ किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। अरे कैसी बात कर रहा हूँ यार, भला वकील की जरूरत ना पड़े? हर कोर्ट में
लेके एफिडेविट तय और मौत की सजा तक वकील की जरूरत न पड़ती। वकील की जरूरत न पड़ती कही है, पागल मान रखा है। साधु ने घाट घाट का पानी पी रखा है, हैं? वकील की जरूरत न पड़ती कही है। वकील ना होगा तो दलील कौन देगा? यहाँ वकील और दलील किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पता ही ना भाई आदमी मेरे का कहाँ जा और कितनी दूर जा, पता ही ना भाई। यू क्यों कर जाएगा? यू तो बिना साइकिल के कहीं जावे भी नहीं था, कहीं मोटर पोटर पर लटक कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? बैरनी से पता उनका पता भी पता कि नहीं पता, कुछ नहीं पता भाई। नू बतावे हम के दूत आवे खेच के ले जा। बैरा ही ना भाई, राम जी ने तो मानस भी घने लगा रखे होगा बात, दुनिया में रहे रोज, और घनों को तो और टेम करना पड़ता होगा, लागे रहते होंगे ढोल में। अरे अपने मेरे बिना किसने स्वर्ग देखा? साधु ही कोई फोन फान कर ले बता दे तो कुछ पता लगा। कौन सा स्वर्ग में जान लाग रहा? नेठम नरक में जा लिया वो तो नरक में। अरे नू कहे लोग बाग भाई अपने मेरे बिना किसने स्वर्ग देखा? साधु तो स्वर्ग में गया। साधु और स्वर्ग में? जो साधु भी स्वर्ग में चलेगा पर नरक में फिर कोई नहीं जाएगा। अरे वो तो नेठम नरक के लायक है। मैं करूँगा कोई ढंग का वकील, ऐसा वकील जिसकी सरकार में भी चलती पिलती हो, जिससे जज भी डरते हो। तुम साधु को थोड़े पानी में समझ रहे हो के? कोई ऐरा गहरा नथु खेरा समझ रखा है के? हैं? अरे हम तुझे ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं समझ रहे, यहाँ के नियम ही अलग है। यहाँ पे वकील पकील कुछ नहीं होते। अरे तो भले मानस, तू ये बात मुझे पहले भी तो बता सके था। जो तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं 2-4 ढंग के वकील लेके आता, और वकील भी ना मिलते तो कम से कम गवाह तो लेके आता मैं 2-4। यहाँ किसी की गवाही पवाही ना चलती। हाँ अरे तुम यार वकील को मना कर रहे हो, तुम गवाह को मना कर रहे हो, फिर इस बात का फैसला कैसे होगा? झूठ के सच के है? लंबरदार, यहाँ तेरे कर्म ही गवाह हैं, उन्हीं की गवाही चलेगी, वही गवाही देंगे। अरे तेरी बात मान लूं, पर मेरे वे कर्म हैं कहाँ? अरे हम बताओगे तेरे कर्म कहाँ है? मर्द हो रहा है, आजा आजा आजा, चला। कुछ नहीं बरा, टेम घना लगेगा, तड़की तो यू टेम हो जाए यहाँ तो। अरे गोले पोड़े अपने फेर मंगवा लिए, रोज के काम ना होते, मरस मर रहा से। अगले ने इतनी हिम्मत करी, तड़की तड़क मरिया, 5 लाख तू मर गया। अगला सबका दूध एक कग रहा है भाई, फेर मंगा लिए। हिम्मत की कदर करना सीखो। अगले ने कितनी हिम्मत कर, तड़की तड़क सांस छोड़ दे। रोज ना होते हैं काम, फिर आते रहेंगे तेरे गोले। बापू रे, अरे बाप रे, अरे उठाया ना, अभी मेरा बापू से याद करता करता मर गया। अरे बापू रे, अरे अब तो इसे नवा लो। अरे भाई नावे तो ये खर्चा में भी ना था, क्यों इतना कर रहे? तो मैं का 10 साल रास्ते में लेकर जगह ठाओ, वार ना करो। यो तो मैं लगती पहन के मरा, एक हाथ जोड़ी मना दिया देता। अरे मेरे कैसे बढ़िया लाग रही है, तेन वार करी प्रेस व्रेस के पैर का आया, प्रेस करवाई। अरे ताऊ जेबड़े पेबड़े छोड़, यू ब्रोशी मारा है इसमें, गुल में एक ठोकले से उस पे के। अरे वार करो ना मेरा, ठा लो ना, हाथ टूटे पड़े, ठा लो ना। जाओ मेरे यार, हमें घास भी काटना, फिर अपना चाल के चलेंगे लेकर जमुना पे अपना। और के तावड़ कर लगा यहाँ से, यहाँ धरो और वार करो ना, जिसे अपनी लगा नहीं जमुना पा गई हो चाल के। चलो नहीं गाओगी तो और के लो। बापू 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 ले थारे जेबड़े में काशी गए वे। अरे जेबड़े पेबड़े ना है थारा कुछ? अरे मैं तो नुकू मैं 2 गुल में ठुकवा लो। अरे ले मेरे यार, करो जुगाड़ सा। अरे मेरा तू ही ना लिया पड़ा बाहर पर, तो तही नहीं ड्रामा कर दिया। अरे यू मत समझा मेरे यार, तुम लेकर ठागा चलो से। भाई तुम दूंगा लगो, ठा खाए दूंगा लगेगा, नहीं ना लगो।
बताओ हम सारा काम तेरा क्या कर लाग रे पर लाग गंगा हम सिर की डब मारा पड़ोसिया मारता बत्ती किसी का आग नहीं बनता हम लगेंगे आगे देख बताऊ हम लगेंगे सिर की डबी हम मानने नहीं बिल्कुल भी इस बात को ठाओ भाई लो भाई लो 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 अरे यू कौन है? यू तो जाना पिछाना सा लगे है भाई। यू मरने को कैसे हो रहा? इसका कोई खून काट है? खून ना काटते इनका हो रहा कोरोना। अच्छा अभी उठे हर। अरे तो भले मानसो जब इसके कोरोना हो रहा तब मुझे यहाँ क्यों उठा के लाए? तुमने कोरोना की गाइडलाइंस नहीं पढ़ी हैं? मास्क क्यों लगा नहीं रहा अगला भी हैं? मास्क तो जब लगा, गाइडलाइंस का पालन तो जब करे जब हमें फुर्सत मिलती हो। वैसे ओवर टाइम चल रहा, जब से कोरोना छुट्टी नहीं मिल रही कि कहीं जा घूम आता। तू घनी बात बना रहा, मैं करूँगा थारे पे केस जब तुम्हें चलेगा पता। तुम तो महामारी फैला रहे हो। घना ना बोल ले, ये हमारे महाराज हैं। कैसा महाराज है वो? हैं? मेरी बात करवाओ, मैं देखूंगा कैसा महाराज है। ज्यादा अकलमंद ना बना। ले 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 मर, ले ले मर।